हाँ, तो हम लोग एक्सरसाइज 7.5 में कहाँ तक कर लिए थे? 9 क्वेश्चन हो गए थे सर। हाँ, 9 क्वेश्चन हो गए थे हमारे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.5 मॉर्निंग में ही हम पहली क्लास रख लेंगे, ठीक रहता है, जल्दी जल्दी हो जाता है, अपने टाइम से हो जाता है। ठीक है, ऐसे भी ये स्लॉट तुम लोग का फ्री है तो इसी समय क्लास ले लूंगा। तो 9 क्वेश्चन तक हमारे हो गए थे। मैं 10वें नंबर क्वेश्चन में आ रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। जो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन रहेगा उनको मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, बिल्कुल जो सिमिलर टाइप होगा, बिल्कुल आसान रहेगा, उनको मैं रहने दूंगा। तो यहां पे हमारे पास दिया, बाकी सॉल्यूशन में मैं डाल दूंगा। हाउ मेनी डिफरेंट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड out of the digits out of the digits 1 1 1 2 2 3। ठीक है, तो 6 डिजिट नंबर बनाना है हमारे पास, और टोटल 6 डिजिट ही हमको दिए हुए। ठीक है, 6 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, टोटल 6 डिजिट्स ही हमारे पास दिए हुए हैं। तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 6 डिजिट कितना बनेगा, 6 फैक्टोरियल, उसमें से 2, ये 3 जो है 1 का रिपीटेशन है और 2 2 का रिपीटेशन है। ठीक है, तो डायरेक्टली क्या हो गया हमारे पास, टोटल पॉसिबल नंबर इक्वल टू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। मतलब हमारे पास बन जाएगा 6 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2। 3 फैक्टोरियल कट गया, 2 2 जा, मतलब आंसर इसका हमारा हो गया 60। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो गया 60। ठीक है, अब उसके बाद इसी का एक और पार्ट था, हाउ मेनी ऑफ देम आर ग्रेटर देन 3 lakhs। ठीक है, इसी का एक और पार्ट है, ये मान लो हमारे पास है, तो इसी का सेकेंड पार्ट, हाउ मेनी ऑफ देम आर ग्रेटर देन, हाउ मेनी ऑफ देम आर ग्रेटर देन 3000000। ठीक है, यही है। हाँ, तो इनसे ग्रेटर कौन सा नंबर होगा ये हमको देखना है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी क्या होगी हमारे पास, जो 6 डिजिट जो बनेगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पे 3 लाख से बड़ा, मतलब हमको करना क्या होगा, इसके अंदर मुझे 3 को प्लेस करना पड़ेगा, जो कि 1 वे में होगा। और इन 5 का अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा, 5 फैक्टोरियल, उसमें से 3 जो है वो 1 का रिपीटेशन है और 2 जो है वो 2 का रिपीटेशन है। ठीक है, तो मतलब टोटल वेज इक्वल टू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2। तो ये हो गया हमारे पास 2 2 जा, मतलब आंसर हमारा हो गया 10। ठीक है, ठीक है, तो आंसर हमारा हो गया ये 10। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हाउ मेनी नंबर्स
greater than 50,000 can be formed by the digits 3, 5, 6, 6, 7। ठीक है, 50,000 मतलब कितने डिजिट्स हो गए? 5। नंबर्स भी हमारे पास दिए हुए हैं 5। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया? हो गया। यहां पे अगर मैंने 5 रखा, 5, 6 या 7 अगर मैं रखूंगा तो वो क्या होगा? 50,000 से बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या हो गई? 5। अच्छा, इसकी दो पॉसिबिलिटी होगी। अगर मैंने 5 और 7 रखा तो 6 का रिपीटेशन हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे 6 रख दिया, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे जो हमारा 10,000 प्लेस है, यहाँ पे अगर मैंने 6 रख दिया तो उस केस में 6 का रिपीटेशन नहीं होगा। तो मतलब इसकी फर्स्ट कंडीशन, व्हेन 6 इज नॉट एट 10,000 प्लेस। ठीक है, तो यहां पे क्या रखेंगे? 5 और 7 मतलब बन गया 2 ऑप्शन। ये टोटल 4 है तो क्या बनेगा? 4 फैक्टोरियल, जिसमें से 2 6 का रिपीटेशन है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो हमारे पास क्या बना? टोटल वेज इक्वल टू 2 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2, मतलब ये हो गया हमारा 24। इसी का सेकेंड ऑप्शन, when 6 is at 10,000 place। ठीक है, when 6 is at 10,000 place। अब यहां पे मैं इसमें 6 को प्लेस कर दे रहा हूं। तो 6 को कितने तरीके से रख सकते हो? 1 वे में, बाकी बच गया 4। 4 को कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं? ये हो गया सिंपल वे में 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 को अगर एक 6 को मैंने यहां पे प्लेस कर दिया, ठीक है, एक 6 को अगर मैंने यहां पे प्लेस कर दिया तो क्या हो जाएगा? बाकी उसका रिपीटेशन नहीं हो पाएगा। तो मतलब हमारे पास हो गया टोटल वेज इक्वल टू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल मतलब 24। देयरफॉर total possible arrangement, therefore total possible arrangement equal to 24 plus 24 equal to 48। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया 48। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, नेक्स्ट आ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 में। ठीक है, तो जिसने नोट नहीं किया है वो उसको नोट कर लो तब तक। अदरवाइज मैं वैसे भी इसका पीडीएफ बना करके डालूंगा ग्रुप में, कोई टेंशन नहीं है। चलो, अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स of letters of the word independence letters of the word independence। ये तो हो गई पहली कंडीशन। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट दे रहा है
ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन आ रही है इसी में, इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स, in how many of these arrangements, first number, do the words start with P? Second condition है all the vowels occur together. थर्ड कंडीशन है vowels never occur together. ठीक है। फोर्थ कंडीशन है वर्ड्स बिगिन विथ आई, begin with I and end with P and end with P. ठीक है। अब हम आ रहे हैं इसके सॉल्यूशन। सबसे पहला तो टोटल अरेंजमेंट, पहले देख लेते हैं क्या क्या रिपीटेशन है। तो एन का यहाँ पे 3 बार रिपीटेशन है, उसके बाद डी का 2 बार रिपीटेशन है, उसके बाद ई का 3 बार रिपीटेशन है, 1 2 3 4, और बाकी क्या बच गया, आई पी सी। ये हो गया 4 2 6 3 9 और 3 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक रह गया लग रहा है, आई हो गया, पी हो गया, सी हो गया, ये तो ठीक है। एन कितनी बार है, एन है 3 बार, उसके बाद डी कितनी बार है, डी है 2 बार, ई है 1 2 3 4, हाँ 12 ही तो हो रहा है, ठीक है ना, 4 2 6 3 9 3 12, ठीक है। तो अब सबसे पहला कंडीशन टोटल अरेंजमेंट, ये ना नंबर ऑफ अरेंजमेंट, तो पहला हो गया हमारे पास टोटल अरेंजमेंट्स, कितना हो गया, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। मैंने पहले बताया हुआ है जितना भी रिपीटेशन है उतने से उसको डिवाइड कर दो, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला, थोड़ा बड़ा नंबर आएगा, इसको करके देख लेना, ठीक है। बाकी मैं आंसर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आंसर हमारा यही आएगा 1663200। अब इसमें पहली कंडीशन है डू द वर्ड्स स्टार्ट विथ पी, ठीक है। पी से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स बनेंगे, तो टोटल हमारे पास 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें पहला हो गया पी, तो ये बन गया 1 वे में। बाकी कितने बच गए, 11, मतलब 11 फैक्टोरियल, उसमें से पी का रिपीटेशन तो था ही नहीं, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे हो गया टोटल वर्ड्स इक्वल टू 1 into 11 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। इसको भी कैलकुलेशन करके देख लेना, हमारा आंसर आएगा 138,600, ठीक है। नेक्स्ट, बाकी पैटर्न तो यही है, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल द वोवेल्स आर टुगेदर,
ठीक है। तो वोवेल्स कितने हैं, ये 4 और एक 5। तो कंडीशन हमारे पास हो गई सेकेंड कंडीशन, ठीक है। तो सेकेंड कंडीशन है लेट ऑल वोवेल्स कैन बी कंसिडर्ड एज वन यूनिट, ठीक है। ऑल वोवेल्स कैन बी कंसिडर्ड एज वन यूनिट। अब टोटल हमारे पास थे 12, ठीक है। टोटल लेटर्स कितने हैं 12। 12 में से 4 + 1 5, ठीक है। तो 12 में से 5 चला गया, बचा कितना 7। तो देयरफॉर टोटल यूनिट्स इक्वल टू 7 + 1 = 8, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, ऑल वोवेल्स कैन बी कंसिडर्ड एज वन यूनिट। तो मतलब क्या हो गया, टोटल वेज या टोटल अरेंजमेंट कितना हो गया, 8 यूनिट्स का कितना हो गया 8 फैक्टोरियल। उन यूनिट्स में ई को छोड़ दो तो बाकी एन और डी का तो रिपीटेशन होगा, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल हो गया 2 फैक्टोरियल हो गया, मल्टीप्लाइड बाय। अब देखो ई आपस में कितने तरीके से अपना अरेंजमेंट कर सकते हैं, चारों 4 हैं 4 फैक्टोरियल, और वही सेम क्या होगा 4 फैक्टोरियल से डिवाइड भी हो जाएगा क्योंकि रिपीट भी हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, वन वे में उनका अरेंजमेंट होगा, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं, ये थोड़ा छोटा नंबर है। 8 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 2, ये कट गया 2 2 जा, तो हमारे पास बन जाएगा कितना हो गया, यहां पर हो गया हमारे पास 8 7 जा 56, और यहाँ पे हो गया इंटू 60, ठीक है। तो हमारे पास बना 6 6 जा 36, 6 5 जा 30 + 3, तो बन गया, एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास दिया है ऑल वोवेल्स ऑलवेज अकर टुगेदर, ठीक है। तो इसका आंसर दिया है 16800, मतलब कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है हमारा। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हो गए, 2 2 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ही है। इसमें से 4 1 5, ठीक है। तो ये हो गया 3 2 5 2 7, अच्छा 8 हो गया ना, 8 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 8 फैक्टोरियल में ये 2 3 और 2 इसका अरेंजमेंट होगा, तो 8 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और 3 फैक्टोरियल हमारा कट गया, ई तो आपस में, अच्छा यहाँ पे ये कितने थे 5 थे ना, सॉरी यहाँ ये 5 है क्योंकि 4 ई है और 1 आई है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, इसको कैंसिल नहीं करते हैं, बाद में कैंसिल कर लेंगे। तो हमारे पास क्या बना 5 × 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, तो दिस इंटू 5 दिस इंटू 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा 16800, ठीक है। आ गई बात समझ में, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो जरा क्या क्या किया हमने। ऑल वोवेल्स कैन बी कंसिडर्ड, देखो ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बट यहाँ पे क्या है टर्म्स थोड़ा सा बड़ा है इसलिए कैलकुलेशन हो गया गड़बड़। तो ऑल वोवेल्स कैन बी कंसिडर्ड एज वन यूनिट, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हो गए 7 + 1, ठीक है। वोवेल्स टोटल कितने हैं 4 और 1 5, तो उनका अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा 5 फैक्टोरियल, उसमें से 4 ई का रिपीटेशन है डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, बाकी टोटल यूनिट्स हो गए 8,
8 का अरेंजमेंट 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये हमारा बन गया 16800। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट कंडीशन, वोवेल्स नेवर अकर टुगेदर। ठीक है, तो अब हमारे इसके थर्ड नंबर। ठीक है, तो थर्ड नंबर हमारे पास हो गया, ये हमारा सेकंड नंबर, यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया। यहां से स्टार्ट, थर्ड नंबर, ऑल द वोवेल्स नेवर अकर टुगेदर। ठीक है, तो थर्ड नंबर है ऑल वोवेल्स नेवर अकर टुगेदर। तो मतलब क्या होगा, इसमें हो गया टोटल वेज इक्वल टू टोटल अरेंजमेंट माइनस टोटल टुगेदर अरेंजमेंट, मतलब टोटल वोवेल्स अकर टुगेदर वाली अरेंजमेंट। ठीक है, तो टोटल अरेंजमेंट हमारा कितना था, टोटल अरेंजमेंट था 1663200। ठीक है, तो हमारे पास था 1663200 माइनस ये कितना हो गया 16800, 16800। तो इसका हमारा आंसर बन जाएगा 16400। थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा बड़ा है ये। एंड नेक्स्ट हम आएंगे फोर्थ नंबर में। अब मैं लिख रहा हूं फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर हमारे पास है वर्ड्स बिगिन विथ आई एंड विथ पी। ठीक है, तो 12 लेटर वर्ड है। ट्वेल्व लेटर वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें क्या है, स्टार्टिंग विथ आई, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है स्टार्टिंग विथ आई एंड विथ पी। ठीक है, स्टार्टिंग विथ आई एंड विथ पी। तो आई और पी इन दोनों का रिपीटेशन तो नहीं है। ठीक है, इसका अरेंजमेंट वन वे में, इसका अरेंजमेंट वन वे में, बाकी बच गया 10। 10 में से अब देखो आई और पी का अरेंजमेंट, उसका आई और पी जो था उसका रिपीटेशन तो था नहीं। तो मतलब क्या हो गया, डिवाइडेड बाय 4 ई का रिपीटेशन, उसके बाद 2 डी का रिपीटेशन, और उसके बाद और कौन सा बच गया, 3 एन का रिपीटेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल वेज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको सॉल्व अगर करना है तो इसमें हमारे पास हो जाएगा 10 9 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल मतलब 6 और इंटू 2। तो 4 फैक्टोरियल यहाँ पे कट गया, एक हमारा 6 भी कट गया और 2 4 भी कट गया। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आएगा, हमारे पास बन जाएगा दिस इक्वल टू 5 4 20, 9 7 63। ठीक है, तो 63 इंटू 5 4 20, 200। तो कितना हो जाएगा
00, 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12। ठीक है, तो टोटल हमारे पास हो गया आंसर 12600 और यही आंसर हमारा गिवन है। ठीक है, ठीक है, आ गई बात समझ में? ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 है जिसमें मैथमेटिक्स वर्ड का अरेंजमेंट करना है। ठीक है, तो जैसा हमने इंडिपेंडेंस के लिए किया वैसे ही हम मैथमेटिक्स के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है सेम वे में करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 14 को कर रहा हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 जैसा 13 है। ठीक है, जैसा हमारा 13 है सिमिलर पैटर्न का हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जैसा ही हमारा 13 है। ठीक है, नेक्स्ट हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी अरेंजमेंट्स can be made with the letters of the word series। ठीक है, सेम पैटर्न है बिल्कुल। हाउ मेनी ऑफ these begin and end with S। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। सीरीज है, उसमें एस कितने हैं? 2, बस, इसके अलावा और किसी का रिपीटेशन नहीं है। तो सबसे पहले तो टोटल अरेंजमेंट कर लेते हैं। तो टोटल अरेंजमेंट ये हमारे पास बन जाएगा, टोटल कितना है? 4 और 2 6, 6 फैक्टोरियल, जिसमें से 2 का रिपीटेशन हो गया। ठीक है, 2 एस का रिपीटेशन हो गया, तो बन गया 6 5 4 3 2 अपॉन 2, कट गया ये। अब यहाँ पे क्या हो गया? 6 3 जा 18 इंटू 20 मतलब 360। ठीक है, 18 इंटू 20, हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 आंसर है। हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड सीरीज? कितने हो गए? 4 और 2 6 ही तो है ना। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 फैक्टोरियल हो गया, डिवाइडेड बाय 2 कट गया हमारा, यहाँ पे हो गया 20, 6 तिहाई 18, 18 360। ठीक है, 360 होगा, इसमें आंसर गड़बड़ दिया हुआ। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ दीज बिगिन एंड एंड विथ एस? ठीक है, तो टोटल 6 है, 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर मैं दोनों जगह एस को प्लेस कर रहा हूं, तो ये कितने तरीके से होगा? 1 वे में होगा। ठीक है, बाकी कितने बच गए? 4 फैक्टोरियल। ठीक है, बाकी कितने बच गए? 4 फैक्टोरियल, तो मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा? टोटल वेज फोर फैक्टोरियल, मतलब टोटल हमारे पास हो गया 24। देखो इसमें गड़बड़ क्या किया, इसमें इसका हाफ कर दिया। ठीक है, दोनों में हाफ हाफ कर दिया। दोनों में हाफ हाफ कैसे हो जाएगा? यहाँ पे सीरीज हाउ मेनी ऑफ दिस बिगिन एंड एंड विथ एस, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल तो हो गया। 1 मिनट, अच्छा ये हमारा छूट रहा था ना, ई भी हमारे पास 2 है इसलिए गड़बड़ हो रहा है।
तो यहाँ पे हो गया 2 फैक्टोरियल, यहाँ हो गया 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारा बन गया 180। हाँ ठीक है, गड़बड़ हो रहा था हमसे, ठीक है। और यहाँ पे भी हो गया 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 मतलब 12, ठीक है। तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 14। आई बात समझ में, इसमें ई वाला टर्म हमारा छूट रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 दोनों सेम पैटर्न का है, ठीक है। तो मैं 15 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, अब यहाँ पे वैसा ही है जैसा आपने इंडिपेंडेंस किया ना, उसी टाइप का, बट ठीक है, उस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स, how many different words can be formed with letters of the word हरियाणा, ठीक है। अब उसका फर्स्ट कंडीशन था हाउ मेनी ऑफ these begin with H and with N, ठीक है। H से स्टार्ट होगा और N पे एंड होगा, ठीक है। तो अच्छा, इसी का एक और पार्ट है, in how many of these H and N are together, ठीक है। इसमें से किसमें H और N एक साथ है, ठीक है। तो हम देखेंगे पहली कंडीशन नहीं लेंगे, वो पूरा ओवरऑल अरेंजमेंट है, ठीक है। तो इसमें ए कितनी बार है, 3 बार है, और कुछ छूटा तो नहीं है ना, ए 3 टाइम्स है, ठीक है। तो टोटल अरेंजमेंट कितने हो गए, 3 2 5 2 7, तो बन गया 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, कट गया। तो हमारे पास हो गया 5 4 जा 20, 7 6 जा 42, 42 इंटू 20 मतलब 8400, ठीक है। 84, 10 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 840, ठीक है। अभी इसी का नेक्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट, हाउ मेनी ऑफ दिस बिगिन विथ H एंड एंड विथ N, टोटल है 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब उसमें कंडीशन क्या दिया है, स्टार्टिंग किससे होना चाहिए, H से, एंडिंग किससे होना चाहिए, N से। ये भी वन वे, बाकी कितने बच गए, 5। उसमें से कितने का रिपीटेशन था, 3 का। तो यहाँ पे कितना हो गया, टोटल वेज 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 20, ठीक है। बन गया इसका सेकेंड पार्ट, in how many of these H and N are together, तो क्या बनेगा, let H and N can be considered as one unit, therefore total units कितने हो गए, टोटल है 7, जिसमें से 2 को मैंने 1 यूनिट ले लिया, वो बन गया 5,
5 प्लस 1 ये हो गया 6। तो क्या बनेगा, टोटल वेज 6 यूनिट का अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल में, जिसमें से 3 ए है 3 फैक्टोरियल, एच और एन अपनी पोजीशन आपस में भी तो इंटरचेंज करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो बन गया 6 5 4 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 कट गया, यहाँ पे हो गया 5 4 20 20 इंटू 12, ठीक है 20 इंटू 12 मतलब हमारा आंसर हो गया 240, ठीक है हमारा आंसर हो गया 240, ठीक है तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। कल से हम इसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे सर्कुलर परमुटेशन, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज letters of the word algebra be arranged if two A's are together, ठीक है जो दोनों A हैं वो एक साथ आ गए, ठीक है। तो क्या क्या बनेगा, कितने A हैं हमारे पास, A हैं 2, उसके बाद और तो कुछ रिपीटेशन नहीं है, LGEBR, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, टोटल कितने थे 1 2 3 4 5 6 7, उसमें से 2 चला गया बचा 5 और 2 ए आ गया, मतलब ये हो गया हमारे पास 6। तो टोटल वेज क्या बना 6 फैक्टोरियल, 2 ए जो है वो कितने तरीके से अरेंज होंगे 2 फैक्टोरियल, और उन्हीं दोनों का रिपीटेशन भी हो गया 2 फैक्टोरियल कट गया, 6 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 720, ठीक है। ये इसका हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब इसी में एक और पार्ट दिया हुआ, वो दिया है 2 A's are not together। तो इसमें एक काम कर लो, यहां पे हम गैप मेथड कर लेते हैं, ठीक है। वैसे तो तुम ये भी कर सकते हो, टोटल माइनस टुगेदर करने से भी इसमें आ जाएगा। टोटल हमारे पास है, बाकी को लिख लेते हैं LGEBR, इनके गैप में हम लोग को प्लेस करना है एक, तो क्या बनेगा टोटल प्लेसेस फॉर ए 1 2 3 4 5 6, तो टोटल अरेंजमेंट कितना हो गया, 6 में से 2 का अरेंजमेंट, 6 में से 2 ए है, ये हो गया 6p2, दोनों ए का रिपीटेशन हो गया डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और बाकी कितना है 5 फैक्टोरियल, तो बना 6p2, मतलब क्या होगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 720 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2, 4 फैक्टोरियल कट गया, 2 से 360 हो गया, हमारा आंसर हो जाएगा 360 इंटू 5, ये हमारा बन गया 1800, ठीक है। तो हमारा इसमें टोटल आंसर हो गया 1800, ठीक है।
तो एक्सरसाइज 7.5 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। कल की क्लास में हम लोग सर्कुलर परमुटेशन हम लोग कल की क्लास में